वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में। आज 15 जनवरी है, आप सभी को पता है 15 जनवरी को हम नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। नेशनल आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, करियप्पा जी की याद में हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा जी हमारे पहले इंडियन आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं की याद में हर साल हम 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लगातार पिछले कुछ महीने के करंट अफेयर्स को देखते चले आ रहे हैं। जैसे हमने जुलाई देखा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर देख लिया हमने, और आज हम नवंबर महीने के दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। नवंबर मंथ के दूसरे पार्ट वाले करंट अफेयर्स में पहुंच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितने भी क्लासेस हमारी हुई है करंट अफेयर्स की, उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके की पोर्शंस भी देख रहे हैं, जिसे हम 10 मिनट में निपटा रहे हैं। उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। सेम टू यू बच्चा, सेम टू यू, ठीक है। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और एक बार फटाफट से मुझे कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? जल्दी से, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, वेदर ऑडिबल और नॉट? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। नवंबर महीने के वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं लेके आता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी करंट अफेयर्स हमने पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना। नवंबर तो जा चुका है, तो हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। अगर आप बिना ऑप्शन के अगर आंसर लगा देते हो तो सोचो एग्जाम में जब जब आपके सामने चार ऑप्शंस आएंगे तब तो आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो कोशिश करो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां किया गया? 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण भी कहां पे किया गया? तो याद रखना, यह किया गया कहां पे? तेलंगाना के अंदर। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड जो टेंपल है, इसका अनावरण कहां पे किया गया है? तेलंगाना राज्य। वो राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना के अंदर इसका आयोजन किया, तेलंगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस देश का अंगरकोर वट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया? दुनिया का 8वां अजूबा, ठीक है। दुनिया का 8वां, अभी तक 7 अजूबे तक हमने देखा था, बट दुनिया का 8वां अजूबा क्या कौन बन गया भैया? तो अंगोरकट वट टेंपल। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो दुनिया का 8वां अजूबा बना है, ये किस देश से बिलोंग करता है? तो याद रखना, ये कंबोडिया से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है? कंबोडिया से बिलोंग करता है। याद रखना, इसे 12वीं सेंचुरी में बनाया गया, 12वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था। और याद रखना, पहले जो है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। पहले ये जो मंदिर है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, पर बाद में भैया ये बुद्ध मंदिर बन गया। बाद में ये एक बुद्ध मंदिर बन गया। निर्माण कब हो रहा है? 12वीं सेंचुरी। अगर क्वेश्चन पूछे इसको बनाया किसके द्वारा गया, जल्दी बताओ, इसको बनाया किसके द्वारा गया? तो याद रखना, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन, बिल्ड बाय सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसको बनाया गया 12वीं शताब्दी में, और ये दुनिया का 8वां अजूबा है। क्लियर है बात? फटाफट से बताओ, क्लियर है? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ डेविस कप? डेविस कप कौन जीता है? जल्दी बताओ, डेविस कप कौन जीता है? याद रखना, इस बार का जो डेविस कप है बच्चा, ये जीता है इटली ने। किसने जीता है? ये जीता है बच्चा, इटली ने जीता है। याद रखना, इटली ने ये खिताब 47 साल के बाद जीता है। 47 साल के बाद जीता है, 47 साल के बाद जीता है। अगर मैं पूछूं ये इसका कौन सा संस्करण था, तो याद रखना ये इसका 11वां संस्करण, ये इसका 11वां संस्करण था। तो इटली ने 47 साल के बाद डेविस कप 2023 जीत लिया। इटली ने 47 साल के बाद डेविस कप 2023 जीत लिया। आगे पूछा, वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बिंग बिल्ड? भैया भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पे बनाया जा रहा है? तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के दमोह में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जगह में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अगर मैं पूछूं प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है बच्चा? प्रोजेक्ट टाइगर भारत के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? तो आप क्या बोलोगे?
1972 1973 में आता है। कब आता है? 1972 1973 में भैया प्रोजेक्ट टाइगर आता है। और इस साल भैया इसको 50 साल पूरे हो गए थे। तो याद रखना बंदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर सेलिब्रेशन हुआ था। बंदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर भैया इसका सेलिब्रेशन हुआ था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे, जहां पे नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पूछा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 भैया इसका आयोजन कहां पे हुआ बच्चा? इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। कहां हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मैस्कट क्या था बच्चा? इसका मैस्कट था उज्ज्वला। उज्ज्वला भैया इसका क्या था? शुभांकर था, उज्ज्वला। याद रखना इसमें टोटल 7 प्रकार के गेम्स शामिल थे, 7 प्रकार के गेम्स शामिल थे। ठीक है, 7 प्रकार के गेम्स शामिल थे। ये इसका पहला संस्करण था गुरुजी, ये इसका पहला संस्करण था गुरुजी। और याद रखना इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। सबसे ज्यादा मेडल भैया, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा ने। 5 बातें हमने देखी, हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल, इसका भैया शुभांकर क्या है? उज्ज्वला, आयोजन न्यू दिल्ली, 7 गेम इसमें शामिल है, पहला संस्करण होने वाला है। तो ये 5 चीजें भैया इस क्वेश्चन में हमने देखी। क्लियर बात? 5 चीजें। अगला, अगला पूछा है बुकर प्राइज 2023 कौन जीता? बुकर प्राइज 2023 भैया किसने जीता है? याद रखना आयरलैंड के एक राइटर, लिख लेना, आयरलैंड के एक राइटर है जिनका नाम हो जाएगा पॉल लिंच। पॉल लिंच नाम के राइटर है, जो कि कहां से है बच्चा? आयरलैंड से। इन्होंने क्या जीता है? बुकर प्राइज जीता है। इन्होंने क्या जीता है बच्चा? बुकर प्राइज 2023 जीता है। बुकर प्राइज 2023 जीता है। किताब कभी कभी पूछ लेता है भैया, किस किताब के लिए ये जीते हैं? किस नॉवल के लिए? किस नॉवल के लिए? जल्दी बताओ, किस नॉवल के लिए पॉल लिंच जो कि आयरलैंड के हैं इन्हें बुकर प्राइज जीता है? जल्दी बताओ किस नॉवल के लिए? तो याद रखना प्रॉफिट सिंह। प्रॉफिट सिंह नाम की इनकी एक नॉवल है जिसके लिए बच्चा इन्होंने बुकर प्राइज जीता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? जल्दी बताओ, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में भैया याद रखना 2024 वाली की जो अध्यक्षता है ये कौन कर रहा है? ये भारत कर रहा है ना। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की चेयरमैनशिप भैया 2024 के लिए किसके पास आ गई है? भारत के पास आ गई है। ये जो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन है बच्चा, इसकी स्थापना कब हो रही है? 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना हो रही है और इसका मुख्यालय आपको लंदन के अंदर, कहां गुरुजी? लंदन के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन, स्थापना 1968। ठीक है, मुख्यालय लंदन और इसकी भैया चेयरमैनशिप अब भारत के पास आ गई। अगला पूछा है विच स्टेट हैज स्टार्टेड हॉट कुक्ड मिल स्कीम? किस राज्य ने हॉट कुक्ड मिल स्कीम की शुरुआत की है भैया? तो इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश इसकी शुरुआत कर रहा है। ठीक है, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी आपने सुना होगा, तो वहां पे हॉट कुक्ड मिल को पहुंचाया जाएगा। अगला पूछा है न्यू कैप्टन ऑफ टाटा आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के नए कप्तान बच्चा अभी तक कौन थे? हार्दिक पांड्या। अभी तक कौन थे? हार्दिक पांड्या हुआ करते थे, है ना। बट इनको भैया मुंबई इंडियंस का कप्तानी सौंप दिया गया है, तो ये मुंबई इंडियंस में चले गए। अब इनकी जगह शुभमन गिल, शुभमन गिल, है ना, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस। आगे पूछा है हु हैज बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भैया जल्दी बोल, पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं भैया? हीरालाल समरिया। कौन बने हैं? हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया जो है ये पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो जो पहला, दूसरा, तीसरा होता है, पहला जो होता है भैया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला और आखिरी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप सभी को पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब होती है?
स्थापना कब होती है बच्चा? स्थापना होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2015 की बात कर रहा हूं। इसके संस्थापक के रूप में कौन थे? संस्थापक के रूप में आपको फ्रांस और इंडिया देखने को मिलेगा। कौन? फ्रांस और इंडिया देखने को मिलेगा बच्चा। इसका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? मुख्यालय, तो मुख्यालय भैया गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां? गुरुग्राम के अंदर उसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और याद रखना इसके 95th मेंबर के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो चिली। 95th मेंबर के रूप में भैया आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो चिली आपको इसके 95th मेंबर के रूप में, कौन? 95th मेंबर के रूप में आपको चिली देखने को मिलेंगे। ठीक है, चिली देश जो है ये 95th मेंबर बन गया है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हो रही है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की जब बैठक हुई थी 2015 में, ठीक है, तब इसका स्थापना किया गया था फ्रांस और भारत के द्वारा। अगला पूछा है मिस यूनिवर्स 2023। भैया जल्दी बताओ, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? जल्दी, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? जल्दी बताओ। मिस यूनिवर्स, देखो मिस यूनिवर्स का आयोजन कहां पे हुआ था बच्चा? इसका आयोजन हुआ था एल सल्वाडोर में। एल सल्वाडोर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, एल सल्वाडोर में इसका आयोजन हुआ था। और विजेता कौन है? विजेता कौन है? तो शाइनीज नाम की एक महिला है। ठीक है, वो इसकी विजेता हो जाएगी। शाइनीज नाम की महिला है, वो इसकी विजेता हो जाएगी। अगर मैं पूछूं इस बार जो मिस यूनिवर्स 2023 आयोजित किया गया था, ये इसका कौन से नंबर का संस्करण था, या मैं कहूं ये कौन से नंबर वाली मिस यूनिवर्स है, तो याद रखना ये 72nd नंबर वाली, यानी कि अब तक टोटल 72 मिस यूनिवर्स जो है वो बन चुकी है। टोटल 72 मिस यूनिवर्स जो है वो बन चुकी है। और शाइनीज नाम की एक महिला है प्यारे बच्चों, ये अपने देश की पहली मिस यूनिवर्स भी होने वाली। अगला प्रश्न पूछ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। भारत का वो राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहां पे लागू किया, वो भैया कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा? उत्तराखंड होने वाला है। उत्तराखंड में भैया सीएम के रूप में आपको पुष्कर सिंह धामी देखने को मिलेंगे। कौन? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी आपको यहां पे सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। क्लियर बात? ठीक है, उत्तराखंड के अंदर भैया आपको 2 कैपिटल देखने को मिलेगा। 2 कैपिटल इसका हो जाएगा। एक कैपिटल है भैया इसका देहरादून, और देहरादून इसका विंटर कैपिटल। देहरादून इसका विंटर कैपिटल है। और एक कैपिटल हो जाएगा इसका गैरसेन। गैरसेन इसका समर कैपिटल। गैरसेन इसका क्या हो जाएगा? समर कैपिटल हो जाएगा। क्लियर बात? समर कैपिटल क्या हो जाएगा? गैरसेन हो जाएगा। याद रखना बजरंग सेतु का निर्माण यहीं पे हो रहा है। बजरंग सेतु का निर्माण यहीं उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। ठीक है बात? उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को 30% आरक्षण, महिलाओं को 30% आरक्षण भैया यहीं पे यूके के अंदर। 10% आरक्षण किसको? जो स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या मैं कहूं स्टेटहुड जो एक्टिविस्ट है उनके लिए 10% का आरक्षण भी यहीं पे किया गया। उसके बाद एग्जाम्स में चीटिंग करवाने वालों को 10 साल तक का जेल दिया यहीं पे उत्तराखंड के अंदर। लखपति दीदी योजना कहां पे? यहीं पे उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, आगे पूछा है विद स्टेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ केस स्टडीज क्यूरेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देखो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहूं UNWTO, इसके द्वारा भैया जो केरला टूरिज्म है, जो केरला टूरिज्म है, इसको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह अवार्ड क्या था भैया? ये अवार्ड था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का। तो साल 2023 में जो केरला स्टेट है वो टूरिज्म के ऊपर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड दिया गया। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड साल 2023 में केरला के टूरिज्म को मिला है। अगला पूछा है विच स्टेट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट फिश टू मरीन घोल फिश। भैया एक घोल फिश है, एक फिश है जिसका नाम है घोल। एक मछली है, खा मत जाना मछली को, एक मछली है जिसका नाम है घोल। इस मछली को भैया किस राज्य के द्वारा अपनी स्टेट फिश घोषित किया गया? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात ने बोला भैया ये जो मछली है बहुत सुंदर लगती है हमें, और इसलिए भैया हम इससे क्या कर लेंगे? अपना राज्य
फिश जो है ये घोषित करते हैं। अगला पूछा है, जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? वाटर स्मार्ट किड अभियान भैया इसकी शुरुआत कहां पे हो रही है? याद रखना, मेघालय के अंदर। वाटर स्मार्ट किड की शुरुआत कहां पे हो रही है? मेघालय के अंदर इसकी शुरुआत हो रही है। कहां पे बच्चा? मेघालय के अंदर इसकी शुरुआत हो रही है। अगला प्रश्न, अगला पूछा है, सेकंड 2+2 डायलॉग किसके किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। 2+2 है ना। दूसरा संस्करण किसका? 2+2 डायलॉग किसके किसके में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही में नवंबर के महीने में कहां आयोजित हुआ है बच्चा? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजित किया गया है, न्यू दिल्ली के अंदर। अगला अगला पूछा है कि हु हैज बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन? न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर पैनल। संयुक्त राष्ट्र ऑडिटर पैनल के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? जय हिंद भैया। नए उपाध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ऑडिटर पैनल के अंदर नए उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। आपने नाम सुना होगा किसका? गिरीश चंद्र मुर्मू। चंद्र मुर्मू ये कैग भी है भारत के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। और इन्हीं की नियुक्ति हुई है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ वाइस चेयरमैन कह लो या वाइस प्रेसिडेंट कह लो। अगला बोला है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली डिस्कवर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व? व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व को खोजा गया है। जैसे हमने लिथियम का रिजर्व खोजा था, है ना, हमने लिथियम का रिजर्व खोजा था, हमें लिथियम के रिजर्व मिले थे। कहां मिले थे? हमें मिले थे राजस्थान के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें लिथियम के रिजर्व्स मिले थे, है ना। वैसे ही बच्चा व्हाइट हाइड्रोजन का दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व, प्रणाम भैया, सबसे बड़ा रिजर्व भैया कहां पे पाया गया है? फ्रांस के अंदर। कहां पे पाया गया है? फ्रांस के अंदर। बोल रहा है, भारत के नए सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नए महासर्वेक्षण कौन बने हैं? महासर्वेक्षण, भारत के नए महासर्वेक्षण कौन बने हैं? तो याद रखना बच्चा, कौन बने हैं? हितेश कुमार। कौन बने हैं? हितेश कुमार। हितेश कुमार भारत के नए सर्वेक्षण के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, हितेश कुमार जी। बताओ जरा, वर्ष 2023 में पहला, भैया पहला है तो इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसने हासिल किया है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड पहला संस्करण भी है, किसके द्वारा? तो याद रखना, ये भारतीय मूल के राइटर है ना, भारतीय मूल के भैया, ब्रिटेन की नागरिकता इन्होंने फिलहाल ले रखी है ये भारतीय मूल के, और इनको भैया क्या मिला है? इनको पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी। याद रखना बच्चा, पहला अवार्ड है तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। आगे पूछा है, who has won the title of women's tennis team competition बेली जीन किंग कप? बेली जीन किंग कप भैया किसने जीता है? तो याद रखना, ये जीता है बच्चा किसने? तो याद रखना, ये जीता है कनाडा ने। कौन जीता रहा है भैया? कनाडा जीत रहा है। और आयोजन कहां हुआ था? आयोजन कहां हुआ था? तो आयोजन हुआ था स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और विजेता कौन है बच्चा? कनाडा इसका विजेता है, कनाडा इसका विजेता है। आशु भाई सीडी से बैच ले रखे हैं क्या? ठीक है, कनाडा इसका विजेता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन? दुनिया का पहला चिकनगुनिया वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। वैक्सीन का नाम है IXCHIQ। ये वैक्सीन को भैया, इस वैक्सीन को अप्रूव किसके द्वारा किया गया है? इस वैक्सीन को अप्रूव किया गया है भैया यूएसए के द्वारा। इस वैक्सीन को बनाया किसके द्वारा गया है? बनाया गया है भैया फ्रांस के द्वारा। तो याद रखना, अप्रूव किया है यूएसए के द्वारा, बनाया गया है
फ्रांस के द्वारा। अप्रूव किया गया है यूएसए के द्वारा, बनाया गया है फ्रांस के द्वारा। क्लियर है? आगे पूछा है हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपने रील्स वगैरह में देखा होगा एसपीजीज, है ना? एसपीजी के नए हेड के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? एसपीजी के नए प्रमुख के रूप में भैया किसकी नियुक्ति हुई है? याद रखना, एसपीजी इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी भैया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्थापना कब हो रही है? 8 अप्रैल 1985। 8 अप्रैल 1985 को इसकी स्थापना हो रही है। और याद रखना आलोक जी भैया, ठीक है, आलोक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है एसपीजी के नए हेड के रूप में। एसपीजी के नए हेड के रूप में आलोक शर्मा जी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आलोक शर्मा जी। इसकी स्थापना कब हो रही है? 8 अप्रैल 1985 को इसकी स्थापना हो रही है। आंसर देते जाओ। आगे पूछा है एपेक समिट। ठीक है, एपेक का मतलब होता है बच्चा एशिया पैसिफिक। लिख लो, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ये इसका भी क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। आपसे पूछा है एपेक समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जल्दी बताओ, मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फटाफट बताओ, मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जल्दी। एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की भैया मेजबानी कौन कर रहा है? तो याद रखना यूएसए कर रहा है। और यूएसए का कौन सा शहर बच्चा? तो लिख लेना सेंट फ्रांसिस्को। कौन सा शहर? सेंट फ्रांसिस्को, सेंट फ्रांसिस्को। अगला पूछा है विश्व का सबसे बड़ा एकल लाइट सौर ऊर्जा संयंत्र एआई घफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया? Which country has world largest single site solar power plant? भैया सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट का भैया क्या हुआ है? इनॉग्रेशन हुआ है एआई दफरा, अल दफरा के नाम से। कहां पे बच्चा? तो याद रखना यूएई के अंदर। कहां पे हुआ है बच्चा? यूएई के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। आगे पूछा है विच ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड। अकेडमी बुक अवार्ड भी है कौन? नंदिनी। किसने जीता है? नंदिनी जीत रही है भैया। नंदिनी दास जी जो है वो अकेडमी बुक अवार्ड जीत रही है। नंदिनी दास, नंदिनी दास। क्लियर है? नंदिनी दास। रग्बी वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है बच्चा? जल्दी बताओ। रग्बी वर्ल्ड कप जीत रहा है भैया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। रग्बी वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? साउथ अफ्रीका। हालांकि हमारे देश में रग्बी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, हम लोग ज्यादातर क्रिकेट विकेट पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्रिकेट पे फोकस करते हैं, फुटबॉल तो काफी कम करते हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। रग्बी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका। आगे पूछा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड भी है, दो लोगों को मिला है। एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लिख लेना, एक मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है, और दूसरा नर्सेस, ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। लिख लेना, ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों को क्या मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड। क्यों मिला है? ऑब्वियस सी बात है, कोविड के दौरान जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जी जान लगा के भैया लोगों को बचाने के काम किया। आगे पूछा है हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। भैया देखो, बैडमिंटन की बात आएगी, अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता है तो तुक्का स्मार्टली लगाना। क्या लगाओगे भैया? तुक्का लगा दोगे आप। क्या? जल्दी बताओ। नोवाक जोकोविच लगा दोगे। वैसे ही भैया जो फॉर्मूला 1 रेस है, इसमें अगर आपको तुक्का लगाना है तो भैया क्या लगाओगे? मैक्स वर्स्टैपेन। क्या लगाओगे? मैक्स वर्स्टैपेन। याद रखना, इस साल 22 टूर्नामेंट में से, इस साल 22 टूर्नामेंट में से 19 टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, 19 टूर्नामेंट को जीता। ठीक है, कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो याद रखना रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं। देखो, रेडबुल गाड़ी नहीं बनाता है, बट रेडबुल स्पॉन्सर करता है ना? रेडबुल क्या करता है? स्पॉन्सर करता है। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रोजेक्ट लायन 2047 के तहत
किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एशिया शेरों का दूसरा घर बनाया जा रहा है? एशियाई शेरों का दूसरा घर कहां बन रहा है भैया? एशियाई शेरों का दूसरा घर भैया कहां बन रहा है? तो याद रखना ये वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पे बच्चा? वर्धा, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहीं कहीं भैया इसे वर्धा भी लिखते हैं, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे हो जाएगा? ये आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, गुजरात के अंदर। एशियाटिक लायंस का दूसरा घर बच्चा, एशियाटिक लायंस का दूसरा घर वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एशियाटिक लायंस का दूसरा घर। आगे पूछा है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसमें भैया? 54 नंबर वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन कहां हुआ? गोवा के अंदर। यहां पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। ये किसे दिया गया गुरुजी? ये माइकल डगलस को दिया गया, माइकल डगलस को दिया गया। बट आपसे पूछा है भैया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला भैया मेडिना थियरी को मिला है। किसको मिला है? मेडिना थियरी को। ठीक है, लिख लेना, स्पेलिंग लिख लो, मेलिना थियरी को मिला है। किसको मिला है? मेलिना थियरी। अगला, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? जल्दी बताओ, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो लिख लेना जेवियर मिलर, लिख लेना जेवियर मिलर जी की नियुक्ति है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, फिक्की के नए प्रेसिडेंट के रूप में भैया, फिक्की, फिक्की के नए प्रेसिडेंट के रूप में बच्चा याद रखना अनीश शाह जी। किसकी नियुक्ति हुई है? अनीश शाह। फिक्की की स्थापना कब हो रही है? फिक्की की स्थापना हो रही है भैया 1928 के अंदर। फिक्की की स्थापना हो रही है 1928 के अंदर। कब? 1928 के अंदर। और इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन? अनीश शाह जी। इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में गुरुजी कौन? अनीश शाह जी नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए हैं? अनीश शाह जी इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए हैं। बातें क्लियर है? जल्दी बताओ, बातें क्लियर है कि नहीं? अगला, अगला प्रश्न पूछा है मित्रा शक्ति एक्सरसाइज। भैया जल्दी बताओ, मित्रा शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्रा शक्ति एक्सरसाइज। इस बार इसका आयोजन कहां पे हुआ? पुणे के अंदर। इस बार इसका आयोजन कहां पे हुआ गुरुजी? पुणे के अंदर इसका आयोजन हुआ। याद रखना ये इसका नवा संस्करण था। ये इसका गुरुजी कौन सा संस्करण था? नवा संस्करण था। कौन सा? नवा संस्करण। एक और बात याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में 47 साल के बाद फेरी की शुरुआत हो चुकी। 47 साल के बाद फेरी की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कितने सालों के बाद, या क्वेश्चन पूछ लेगा किस देश के साथ 47 साल के बाद भी ये फेरी की शुरुआत हुई है। तो याद रखना ये कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है आपका ये होने वाला है भैया क्या? तो श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका होने वाला है। आगे पूछा है फ्री आटा होम डिलीवरी स्कीम। भैया किस राज्य के द्वारा फ्री आटा होम डिलीवरी स्कीम की शुरुआत हो रही है? तो ये वही राज्य है जहां पे ऑपरेशन क्लीन आता है। भैया ऑपरेशन क्लीन कहां आता है बच्चा? जल्दी बताओ, बताओ। चलने का अधिकार, चलने का अधिकार, चलने का अधिकार कानून जो है ये कहां आया? जल्दी बताओ। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा बच्चा, महिलाओं के लिए फ्री बस, फ्री बस किसके लिए? महिलाओं के लिए। ये तीनों चीजें कहां पे आई हैं बच्चा? पंजाब के अंदर। कहां पे आई हैं? पंजाब के अंदर। सीएम कौन हो जाएंगे? भगवंत मान। सीएम गुरुजी भगवंत मान। और यहीं पे क्या आ रहा है? फ्री आटा होम डिलीवरी सिस्टम, फ्री आटा होम डिलीवरी स्कीम यहीं पे आ रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार भी है वर्ड ऑफ द ईयर। जल्दी फटाफट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर क्या होने वाला है? जल्दी बताओ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर क्या होने वाला है? तो याद रखना कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भैया जो सबसे ज्यादा वर्ड खोजा गया साल 2023 में वो कौन सा हो जाएगा?
हेलुसिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलुसिनेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने ऑक्सफोर्ड का ही पढ़ा था, है ना, ऑक्सफोर्ड का ही पढ़ा था हमने। अगला पूछा है जस्टिस फतिमा बीवी, जो कि पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस नहीं थी, सिर्फ जज थी। जस्टिस फतिमा बीवी जो कि पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की, इनका हाल ही में देहांत हो गया। भैया बहुत दुख की बात है, देहांत हो गया तो, है ना, बहुत दुख की बात है। आपसे पूछा है बच्चा कि इनका संबंध किस राज्य से? जस्टिस फतिमा बीवी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से गुरुजी? तो मैं कहूंगा केरला से। केरला में सरकार किसकी है? आप कहोगे पिनरई विजयन जी की सरकार है गुरुजी। किसकी सरकार है? पिनरई विजयन की। केरला वो राज्य है जिसने भैया अपने यहाँ पे साफ सफाई के लिए रोबोट्स को उतार दिया। केरला वो राज्य है जिसने मंदिरों में रोबोटिक एलिफेंट को लॉन्च कर दिया। केरला वो राज्य है जिसने अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम शुरू कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं इनके द्वारा। अगला कह रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2024-34 की मेजबानी कौन करेगा? 18 वाला रशिया किया था, 22 वाला कौन किया था? कतर किया था भैया। अब बताओ 34 वाला कौन करेगा? 34 वाला कौन करेगा भैया, जल्दी बताओ। याद रखना 34 वाला, 2034 वाला कौन करेगा? सऊदी अरेबिया करेगा। बहुत पैसा लगा रहे हैं ये अरब कंट्रीज। अब जैसे कतर है, कतर के पास देखो, कतर ने आज तक कभी भी फुटबॉल को अपने यहाँ पे प्रमोट ही नहीं किया, है ना। कतर ने कब प्रमोट किया फुटबॉल को? कभी प्रमोट नहीं किया। पर देखो 2010, देखो ये तय 2010 में ही हो गया था कि 2018 में रशिया और 2022 में कतर करेगा। जब इसकी बिडिंग हुई तो भी इन्होंने क्या किया, फीफा के जितने भी मेंबर्स है सबको खरीद लिया, सबके वोट्स खरीद लिए, और यूएसए जैसे देश को पीछे छोड़ के भैया इसको 2022 की क्या मिल गई थी? वो मिल गई थी। 2034 वाला भैया कौन? सऊदी अरेबिया। याद रखना 2034 में ये इसका 25वां संस्करण होगा। 2034 में ये इसका 25वां संस्करण होने वाला है। किसका? फीफा का। सबसे ज्यादा खिताब किसने जीता है भैया? सबसे ज्यादा खिताब किसने जीता है? तो याद रखना ब्राजील ने जीता। अगर मैं पूछूं 2026 में कौन करेगा, तो 2026 में कनाडा करेगा, यूएसए करेगा। कनाडा करेगा, यूएसए करेगा। 2030 में कौन करेगा? फटाफट बताओ। 2030 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? 2030 में कौन कौन करेगा बच्चा? मोरक्को करेगा, स्पेन करेगा। मोरक्को करेगा, स्पेन करेगा। 2034 में 25वां संस्करण सऊदी अरेबिया। बोरा है 37th नेशनल गेम्स भैया किस राज्य ने हाल ही में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया? 37th नंबर वाला संस्करण था। इसमें भैया किसने सबसे ज्यादा मेडल किसको मिला? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा मेडल किसको मिला है? फटाफट सबसे ज्यादा पदक किसको मिला है? याद रखना सबसे ज्यादा पदक नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र को मिला है 228 पदक। 228 पदक मिले इनको। महाराष्ट्र को नेशनल गेम्स के अंतर्गत सबसे ज्यादा पदक 228 पदक। अगला प्रश्न, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग देश के भैया नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? फटाफट फटाफट बताओ। ल्यूक फ्रीडेन, लिख लो भैया, ल्यूक फ्रीडेन जी की नियुक्ति हुई है नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। आगे पूछा है सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला श्रेणी में अमेरिकी का प्रतिष्ठित एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता। भैया पहले भारतीय अभिनेता जिनको भैया कॉमेडी के लिए, जिनको भैया कॉमेडी सीरीज के लिए अमेरिका का प्रेस्टिजियस एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जल्दी बताओ। गो गोवा गॉन का एक एक्टर है भैया, जल्दी बताओ। गो गोवा गॉन का एक एक्टर है, क्या नाम हो जाएगा? वीर दास। लिख लो वीर दास। ये एक्टर भी अब गो गोवा गॉन में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगला पूछ रहा है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार नाम का जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में होता है? फटाफट किन दो देशों के बीच में? याद रखना इंडिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडिया अमेरिका के बीच में। इंडिया और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन होता है। ये इसका 14वां संस्करण है भैया, ये इसका 14वां संस्करण है। हाल ही में इसका समापन हुआ है कहां पे? उमरॉय के अंदर। उमरॉय के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप
2024 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? फटाफट कौन सा देश इसकी मेजबानी करने वाला है? याद रखना गुरुजी, साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा है, साउथ अफ्रीका। अभी मैंने आपको बताया था रग्बी वर्ल्ड कप भी कौन जीता है? रग्बी वर्ल्ड कप 2023 भी कौन जीता है? साउथ अफ्रीका जीता है। अगला पूछा है फॉर्मूला वन रेस लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स भैया, फॉर्मूला वन रेस लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? जल्दी बताओ, तुक्का मारो भैया, कम से कम तुक्का मारो। हाँ तुक्का मारो। मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉर्मूला वन रेस में आंसर ना पता हो तुक्का लगा देना, मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। रेडबुल की ये गाड़ी चलाते हैं, यानी कि रेडबुल स्पॉन्सर्ड ये गाड़ी चलाते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद किसके किसमें बीच में भैया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑब्वियसली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला प्रश्न बोल रहा है वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड न्यू एजुकेशन फॉर इंडिया कैंपेन? न्यू एजुकेशन फॉर इंडिया कैंपेन भैया कहां पे? जल्दी बताओ, न्यू एजुकेशन फॉर इंडिया कैंपेन फटाफट बताओ। फटाफट से बताओ, न्यू एजुकेशन फॉर इंडिया कैंपेन ये भैया इसकी शुरुआत द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यानी कि हमारी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट के द्वारा, कहां पे बच्चा? याद रखना उड़ीसा के अंदर, संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर के अंदर। Who has been awarded the prestigious JCB Literature Prize for Novel Firebird in year 2023? भैया कौन से वो व्यक्ति हैं, कौन से वो लेखक हैं जिनको उनकी नोवेल फायरबर्ड के लिए जेसीबी लिटरेचर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? फटाफट जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। जल्दी लिख लो, पेरुमल मुरुगन, पेरुमल मुरुगन। और आज के आखिरी दो सवाल, वर्ल्ड टॉयलेट डे भैया, वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? फटाफट, वर्ल्ड टॉयलेट डे याद रखना 19 नवंबर। कब? 19 नवंबर। आपसे पूछा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन? सौरव गांगुली। कौन? सौरव गांगुली, ठीक है। स्माइल इंडिया के कौन बच्चा? जल्दी बताओ, स्माइल इंडिया के सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, क्लियर है बात? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा पिछले साल पंकज त्रिपाठी, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद कौन? राजकुमार राव, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे निपट गए। कल हम दोबारा 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे बिना ऑप्शंस के, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस हम और देखने वाले हैं इस नवंबर मंथ को निपटाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि दिसंबर तक के ही करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उसके बाद 1-2 मैराथन देखेंगे जिसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज मारेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में सुबह 8 बजे। सभी कोई तैयार रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।